दोस्तों, अगर आपने भी अपने प्रैक्टिकल के लिए चार्ट पेपर पर एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि बनाई है तो ये वीडियो आपको 30 में 30 नंबर दिलाएगा। वाइवा के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो कि एसीटोन में पूछे जाते हैं। तो स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। प्रैक्टिकल वाइवा के सभी क्वेश्चन, सभी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं एसीटोन पर वाइवा क्वेश्चन जो बनते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कोई भी बोर्ड हो, आपका यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कोई भी बोर्ड हो, आपके प्रैक्टिकल में जो वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए अगर आपने एसीटोन बनाया, अपने चार्ट पेपर पर मॉडल बनाया एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का, तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं भैया? सर एग्जामिनर सर आपका प्रैक्टिकल वाइवा लेने आते हैं, ठीक है। तो अगर आप वाइवा में अच्छा प्रदर्शन करते हो तो वो आपको 30 में 30 नंबर देके जाते हैं, अगर आप वाइवा अच्छे से बता ले जाओगे। और वाइवा के मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो चार्ट पेपर से ही पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आपने एसीटोन बनाया है तो चार्ट के ये क्वेश्चंस तैयार कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव, यूपी से अगर देख रहे हैं तो कौन से जिले से देख रहे हो, अपने प्यारे जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखना। सबसे पहला भैया जो प्रश्न बनता है तो वो सबसे पहले आपसे एसीटोन का सूत्र ही पूछेंगे। बताओ भैया एसीटोन का सूत्र क्या होता है? आपको सीधे सीधे बता देना है, CH3COCH3 एसीटोन का सूत्र होता है सर। वो पूछेंगे भैया चार्ट में क्या बनाया, आप कहोगे प्रयोगशाला विधि एसीटोन के निर्माण की। वो कहेंगे बताओ एसीटोन का सूत्र क्या होता है, तो CH3COCH3। अगर वो पूछ देंगे भैया बताओ कि इसमें मेथिल ग्रुप कितने हैं, तो इसमें 2 मेथिल ग्रुप है। और कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह है। कहते हैं भैया कीटोन क्रियात्मक समूह का ओपन स्ट्रक्चर बनाओ, तो इस तरह से आप ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे कीटोन क्रियात्मक समूह का, ठीक है। ये देखिए कीटोन क्रियात्मक समूह हो गया, ठीक। तो ये एसीटोन। अब वो पूछ दें कि एसीटोन का आईयूपीएसी नाम बताओ, आईयूपीएसी वाला नाम पूछ दें अगर सर आपसे कि बताओ बेटा आईयूपीएसी बताओ, एसीटोन तो बनाया है, क्या आपको इसका आईयूपीएसी नाम पता है? तो आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है सर इसका नाम प्रोपेनोन 2 होता है, इसका आईयूपीएसी नाम प्रोपेनोन 2 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? सर आपसे पूछ सकते हैं ये बताओ बेटा कि एसीटोन का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, एसीटोन का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो आपको बताना है, बड़े सम्मान के साथ आपको जवाब देना है सर एसीटोन का प्रयोग वार्निश, पेंट और अन्य रासायनिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो 2-3 उपयोग आप तैयार करोगे, ठीक है, पेंट वार्निश के निर्माण में, अन्य रासायनिक उत्पादों के निर्माण में। अगला क्वेश्चन, एसीटोन कैसा होता है, देखने में कैसा होता है? सर आपसे पूछ सकते हैं, वाइवा लेने वाले सर आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ बेटा एसीटोन तो बनाया आपने, एसीटोन दिखता कैसा है? तो आपको बताना है कि एसीटोन एक रंगहीन तेज गंध वाला तरल है, यानी द्रव है, जिसका जो क्वथनांक होता है, जिसका क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, हर एक द्रव का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है 56.3 डिग्री सेल्सियस, 56.3 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है। इतने पर ये उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो क्या है, एसीटोन एक रंगहीन तेज गंध वाला द्रव है जिसका क्वथनांक 56.3 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एसीटोन को कैसे बनाते हैं? तो एसीटोन को बनाने की कोई भी एक विधि आप तैयार कर सकते हैं। यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि एसीटोन को एसिटिक अम्ल के ऑक्सीकरण द्वारा बनाया जाता है। तो कोई भी एक रासायनिक विधि आप अच्छे से पढ़ लेना और उसका रासायनिक समीकरण भी तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो अभी हम जस्ट आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लगातार आप ध्यान से देख लो। यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा एसीटोन पर अगर आपने चार्ट या मॉडल बनाया। एसीटोन से भैया क्या खतरा है, आप लैब में वर्क कर रहे हैं तो एसीटोन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो आपको बताना है सर एसीटोन क्या है कि एक ज्वलनशील द्रव है, यानी जल्दी से आग पकड़ सकता है, जो त्वचा और आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए एसीटोन हो या कोई अन्य रासायनिक पदार्थ हो, जब भी हम लैब में काम करें तो काफी सावधानी पूर्वक हमें ये काम करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है एसीटोन का उपयोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया जो नेल पॉलिश लगाते हैं
ठीक है। लड़कियां जो नेल पॉलिश लगाती हैं, नेल पॉलिश में उस नेल पॉलिश को हटाने के लिए यानी नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में एसीटोन का उपयोग क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये इसका प्रैक्टिकल यूज है एक, कि भाई नेल पॉलिश को हटाने के लिए एसीटोन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपको बड़े सम्मान के साथ जवाब देना है कि एसीटोन का उपयोग नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में किया जाता है क्योंकि ये नेल पॉलिश को तेजी से घोल सकता है। क्यों घोल सकता है? क्योंकि जो एसीटोन है बच्चों, जो एसीटोन है वो एक कार्बनिक विलायक है जो नेल पॉलिश के सभी कंपाउंड्स को अपने अंदर घोल देता है और उसको छुटा देता है, अलग कर देता है, घोल के अलग कर देता है, रिमूव कर देता है। इसीलिए एसीटोन का उपयोग नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में करते हैं। भाई नेल पॉलिश लगाई, ठीक है, और वो अच्छी नहीं लगी, या एक समय बाद नेल पॉलिश को हटाना है तो एसीटोन सॉल्यूशन का ही प्रयोग किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एसीटोन के साथ कौन से अन्य रासायनिक पदार्थ मिलाए जा सकते हैं? तो एसीटोन के साथ कई पदार्थ मिलाए जा सकते हैं, जैसे अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म मिलाए जा सकते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है भैया, एसीटोन का चिकित्सा क्षेत्र में क्या प्रयोग है? ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि बताओ एसीटोन का चिकित्सा के क्षेत्र में क्या प्रयोग है? तो आपको सिंपल आंसर देना है कि एसीटोन का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में त्वचा की समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। लेकिन अगर अधिक मात्रा में एसीटोन त्वचा के संपर्क में आता है तो ये भैया नुकसान करेगा। लेकिन कुछ औषधियों में भी जो त्वचा रोगों से रिलेटेड होती हैं उसमें भी एसीटोन का उपयोग किया जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर जी एसीटोन का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी किया जाता है, त्वचा की समस्याओं के इलाज के लिए भी किया जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है भाई, सर आपसे पूछ सकते हैं बताओ बेटा एसीटोन का कुछ पर्यावरण पर प्रभाव होता है? तो कहना सर जी बिल्कुल हो सकता है, एसीटोन का पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। अब रासायनिक अभिक्रियाओं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ देते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जरूर आपके वाइवा में पूछा जा सकता है बच्चों, इसलिए इसको ध्यान से समझना। कहते थे सर, कहेंगे बताओ भैया कि एसीटोन जो होता है इसकी क्लोरोफॉर्म से जब अगर हम अभिक्रिया करा दें KOH की उपस्थिति में तो क्या हमें प्राप्त होगा? एसीटोन की अगर हम क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करा दें KOH की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होगा? आपको सिंपल जवाब देना है सर, जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करता है KOH की उपस्थिति में तो क्लोरीटोन नामक पदार्थ प्राप्त होता है जो कि एक निंद्रा कारक औषधि है, यानी नींद लाने वाली दवाई है। रिएक्शन कैसे होती है? यहाँ पर CHCl3 क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर एसीटोन का सूत्र, यहाँ पर देखिए एसीटोन का ये वाला पार्ट सेम एक तरफ जहां O था यहाँ OH बन जाएगा और CCl3 यहाँ पर जुड़ जाता है। यही पदार्थ, यही योगात्मक यौगिक जो बना योगात्मक उत्पाद बनता है, यही बच्चों क्लोरीटोन है। क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी का नाम क्लोरीटोन है और क्लोरीटोन एक नींद लाने वाली दवा है, निंद्रा कारक औषधि है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, निंद्राकारी औषधि। तो सर आपसे पूछे कि बताओ बेटा कि एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं तब क्या होगा? वाइवा में सर पूछ रहे हैं, ठीक है, वाइवा में सर पूछ रहे हैं, अपना नाश्ता पानी भी कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, अपना नाश्ता पानी भी कर रहे हैं एग्जामिनर सर और पूछ भी रहे हैं कि बताओ बेटा एसीटोन क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करके क्या बनाता है? तो आपको बताना है सर क्लोरीटोन बनाता है जो कि एक निंद्राकारी औषधि है, निंद्रा कारक औषधि है। अगला क्वेश्चन, एसीटोन को सुरक्षित रूप में कैसे संग्रहित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ एसीटोन को लैब में कैसे रखेंगे? तो आपको बताना है कि सर एसीटोन को सुरक्षित रूप से रखने के लिए इसे अच्छी तरह से हवादार क्षेत्र में रखा जाना चाहिए और इसे आग से दूर रखना चाहिए क्योंकि ये ज्वलनशील द्रव होता है, ज्वलनशील, आग पकड़ने की क्षमता होती है इसमें। अगला क्वेश्चन, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो सर पूछते हैं कि बताओ बेटा एसीटोन तो आपने चार्ट पे बनाया है, तो अब ये बताइए आप मुझे कि जो अगर इसकी सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनता है? तो आपको सिंपल बताना है कि जब एसीटोन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं तो एक यौगिक मेसिटिलीन प्राप्त होता है। मेसिटिलीन प्राप्त होता है, कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है। 3 अणु यहां पर एसीटोन के भाग लेते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, 3 H2O के मॉलिक्यूल यहां से निकल जाते हैं और बाकी ये स्ट्रक्चर प्राप्त होता है जो कि मेसिटिलीन होता है। तो एग्जाम वाइवा लेने वाले सर अगर क्वेश्चन पूछे कि बताओ एसीटोन की
सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। तो आपको सिंपल बताना है कि उसका निर्जलीकरण हो जाता है, 3 मॉलिक्यूल इसमें भाग लेते हैं और मेसिटिलीन नामक यौगिक प्राप्त होता है। ठीक, अब कमेंट करके बताओ कि मेसिटिलीन क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है और इसका क्या उपयोग होता है। ये कमेंट होमवर्क वाइवा की तैयारी के लिए मैं आपके ऊपर वर्क दे रहा हूं। बाकी एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि भाई जहां से आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, आपने एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं। तो आपको साफ साफ बताना, जी सर हमने एग्जाम्स विद एमएस को सब्सक्राइब किया है। उन्होंने ही ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जिसकी मदद से मुझे यहाँ पर 30 में 30 नंबर मिल रहा है। सो दोस्तों, जोक्स अपार्ट, ये केवल एक मजाक था। मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। एसीटोन का ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। यही बेसिक क्वेश्चन बस तैयार कर लो, आपका वाइवा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी दोस्तों, एंड गुड लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। थैंक यू एंड बाय बाय।